दोस्तों एक कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर यही परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, पैदा हो गई हैं। जिस तरह से मंत्री और विधायक आमने सामने आए, कहा यह जाने लगा कि बृजभूषण राजपूत कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ की परछाई कहे जाते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी फजीहत मुख्यमंत्री की भी हो रही थी। इस बीच कहा यह गया कि एक नोटिस जारी किया गया है बृजभूषण राजपूत को और उनसे 7 दिनों के भीतर जवाब तलब किया गया। लेकिन अब इस नोटिस का भी भांडाफोड़ हो चुका है और ये जो शिगुफा फेंका गया था उसकी सच्चाई खुद बृजभूषण राजपूत ने सामने रख दी है। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, भगदड़ मची हुई है। जिस तरह दिल्ली और लखनऊ के बीच लड़ाई हो रही थी, उस आग में घी डालने का काम मंत्री और विधायक की लड़ाई ने कर दिया। बृजभूषण राजपूत ने सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का जिक्र करते हुए स्वतंत्र देव सिंह को घेरा तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा। इसके बाद अपनी छवि बचाने के लिए एक कहानी को गढ़ा गया। कहानी यह कि बृजभूषण राजपूत को एक नोटिस जारी किया गया है और 7 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा गया। लेकिन इसका सच क्या है, अब देखिए जरा। पार्टी की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है। जन समस्या को उठाना कोई गुनाह है क्या, ये बात कह रहे हैं विधायक बृजभूषण राजपूत। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के खबर है ये, और एक्सक्लूसिवली बातचीत के दौरान ये बयान निकलकर सामने आया है। और कहा क्या गया है कि नोटिस जारी नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है दोस्तों? बृजभूषण राजपूत को नोटिस जारी किया गया है, 7 दिन के भीतर उनसे जवाब तलब किया गया है। आखिरकार ये झूठ किसने बोला और क्यों बोला और किसको बचाने के लिए बोला? इससे क्या हो जाएगा? क्या किसी खास की छवि जो धूमिल हो रही है उससे बच जाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर अनुशासन है और कोई भी अनुशासनहीनता नहीं कर सकता है, ये संदेश देने की कोशिश बार बार की जाती है। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण विधायक हैं वो एक बैठक कर रहे थे बाटी चोखा पर। उस बैठक से बड़ी दिक्कत हो गई कुछ लोगों को और पंकज चौधरी निकलकर सामने आए, कहा कि ऐसी बैठक दोबारा नहीं होनी चाहिए और दोबारा होगी तो हम एक्शन ले लेंगे। पंकज चौधरी के ये कहते ही एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत ही डिसिप्लिन है। लेकिन अब वो डिसिप्लिन कहां चला गया? एक विधायक, अदना सा विधायक जो दूसरी पार्टी से आया है, भारतीय जनता पार्टी उसने ज्वाइन कर रखी है, और वो मंत्री जी को घेर रहा है। वो भी योगी आदित्यनाथ जी के परछाई कहे जाने वाले उस मंत्री को घेर रहा है जो योगी आदित्यनाथ के साथ हर वक्त नजर आते हैं। जहां भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां उनके साथ वो चले जाते हैं, जरूरत हो तब भी और नहीं हो तब भी। कानपुर में हमने देखा ना कि पहली बार पंकज चौधरी पहुंच रहे थे उस कार्यक्रम में, कुर्सी भी लगाई गई थी स्वतंत्र देव सिंह की। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह कहां थे? वो मेरठ घूम रहे थे योगी आदित्यनाथ के साथ, वो सहारनपुर घूम रहे थे योगी आदित्यनाथ के साथ। तो योगी आदित्यनाथ के कितने खासम खास है स्वतंत्र देव सिंह, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इस बीच उन्हीं को एक विधायक घेर रहा है और उस विधायक को नोटिस तक नहीं जारी कर पा रहा है कोई। ये अपने आप में और भी हैरानी वाली बात है। और भी बहुत कुछ कहा है बृजभूषण राजपूत ने। देखिए, बृजभूषण राजपूत कह रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को मैंने सब बताया है, करियर खराब करने की धमकी दी जा रही है, पार्टी इसे भी संज्ञान में ले। तो दोस्तों यहां सवाल यह खड़ा होता है कि बृजभूषण राजपूत जो कि एक विधायक हैं, जन समस्या को उठा रहे थे, उनका करियर खराब करने की धमकी कौन दे सकता है और क्यों दे सकता है? दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। क्या जो चेहरे अभी तक अच्छे बने हुए थे उनकी मक्कारी निकलकर सामने आ गई है? क्या इसलिए ये धमकियां दी जा रही हैं या फिर पोल खुल रही है? ये कह दिया गया बृजभूषण राजपूत की तरफ से कि कोई भी हो हम उसे घेर लेंगे, मुख्यमंत्री को भी हम घेरने से पीछे नहीं हटेंगे अगर जन समस्या की बात होगी तो। क्या इसलिए इस तरह की धमकियां दी गई? और नोटिस जारी क्यों नहीं किया जा पाया है? यह अपने आप में और भी बड़ा सवाल है, क्योंकि नोटिस जारी किया जाता तो लगता कि बृजभूषण राजपूत भी भारतीय जनता पार्टी के उसी अनुशासन के घेरे में आते हैं जिसका ज्ञान ब्राह्मण विधायकों को दिया जा रहा था। लेकिन यहां तो सब अलग ही थलग पड़ा हुआ है। बीजेपी में किस तरह से दोफाड़ हुआ और उस दोफाड़ में एक पक्ष किस तरह से भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्या इसकी एक बानगी उस तस्वीर में भी देखी जाए जो हाल ही में निकलकर सामने आई है।
हालांकि तस्वीर पुरानी भी हो सकती है, हम दावा नहीं कर रहे हैं कि कब की ये तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य कंधे पर हाथ रखे हुए हैं बृजभूषण राजपूत के। तो ये दोनों नेता किस तरह से आपस में संबंध रखते हैं, किस तरह से एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव रखते हैं, ये किसी से छिपा हुआ तो है नहीं। तो ऐसे में इस तस्वीर को बाहर लाकर भी एक संदेश देने की क्या कोशिश की जा रही है कि बृजभूषण राजपूत के पीछे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी खड़े हैं। दिल्ली तो खड़ी है, ये तो साफ है, क्योंकि दिल्ली का ही जिक्र करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का ही जिक्र करके योगी आदित्यनाथ के खासम खास मंत्री को घेर लिया गया। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य भी उसी टीम में खड़े हैं जिस टीम में बृजभूषण राजपूत है, यह भी बताने की कोशिश की जा रही। और केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की कितनी एंटी है, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? 2017 में सीएम की कुर्सी के दावेदार सबसे बड़े नहीं तो ठीक ठाक दावेदार केशव प्रसाद मौर्य भी थे, और क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी लेकिन उनको मेहनत का फल आज तक नहीं मिला, उल्टा अपना चुनाव हार गए। बावजूद इसके फल मिल गया, डिप्टी सीएम बने हुए हैं। किसके आशीर्वाद से बने हुए हैं ये भी आप जानते हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तो अक्सर बातें होती हैं, और यह तस्वीर जब वायरल हुई है जहां पर बृजभूषण के कंधे पर केशव प्रसाद मौर्य हाथ रखे हुए हैं, तो फिर एक संदेश और देने की कोशिश की जा रही है कि बृजभूषण के ऊपर न सिर्फ दिल्ली का बल्कि लखनऊ वालों का भी हाथ है। ऐसे में क्या करेंगे स्वतंत्र देव सिंह, क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ, जब ये गुब्बारा फूट गया है कि नोटिस तक जारी नहीं हो पाया है। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरह की कलह चल रही है ये आप देख सकते हैं, और उस कलह में कौन भारी पड़ता हुआ दिख रहा है ये भी आप देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।